कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं मित्रों आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से होंगे और लगातार जो खास जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही हैं इसके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, और जो प्यार आपको मिल रहा है ये हमारे लिए बहुत खास है। आज भगवान शिव की लेकर जानकारियां आए हैं कि भगवान शिव की पूजा पाठ जो लोग करने लगते हैं उनके अंदर वो कौन से गुण हैं जो कि अपने आप आने लगते हैं। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं और आज हम बात करते हैं भगवान शिव की और हम ये जानेंगे कि आखिर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद क्या परिवर्तन आता है। परमपिता शिव शंकर को सबसे दयालु कृपालु देव कहा जाता है। हिंदू धर्म के समस्त देवों में अगर किसी देव को सबसे ज्यादा पूजा जाता है तो वो है भोले शंकर। शायद ही कोई ऐसा देव होगा जो कि शिव शंकर से ज्यादा पूजा जाता होगा, क्योंकि ये अन्य देवी देवताओं के साथ भूत और प्रेतों की भी आराध्य हैं। अन्य देवी देवताओं को आपने देखा होगा, लेकिन यही कारण है कि इनके अनगिनत भक्त हैं भगवान शिव के। दुनिया की किसी भी कोने में आप चले जाओ, इनके भक्त आपको देखने को मिल ही जाएंगे, भले ही आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। इनकी भक्ति से इनका आशीर्वाद तो प्राप्त होता है, मगर क्या आप जानते हैं कि इनके भक्त अद्भुत शक्तियों के भी स्वामी होते हैं। इनके भक्तों में भी ऐसी अद्भुत शक्तियां होती हैं जो उन्हें खुद नहीं पता होती। जी हाँ, इसलिए कहा जाता है कि जातक या भक्त भोलेनाथ की पूरे मन सच्चे मन से भक्ति करता है, उसमें कुछ निश्चित तौर पर शक्तियां जरूर पाई जाती हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको कुछ यही जानकारियां देने वाले हैं कि आखिर भगवान भोले का भक्त क्या कुछ हासिल कर सकता है। भगवान शिव की पूजा करने से भक्त में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भोलेश्वर के परम भक्तों में से एक हैं और आप जानना चाहते हैं कि आखिर आप में वो कौन सी ऐसी शक्ति है, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा जरूर, और उसके बाद आप मुझे बताइएगा भी कि आपको आखिर क्या आपके अंदर ये सारी चीजें हैं या आपके अंदर चीजें आ सकती हैं। आज आप जानेंगे कि आखिर क्या कुछ खास बातें होती हैं भगवान शिव के भोले के भक्तों में। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। यह मानकर चलिए, यह अनुभव है और मैंने खुद कई ऐसे लोगों को देखा है जो कि भगवान भोले के बहुत बड़े भक्त हैं और मृत्यु का डर नहीं है। शास्त्रों के अनुसार डमरूधारी शंभू की पूजा करने वाले जातक के जीवन से मृत्यु का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि शिव शंकर कैलाशवासी हैं, जो अजय हैं, अमर हैं, जिनके जन्म से जुड़ा कोई रहस्य आज तक जान नहीं पाया है। और देवी देवता हैं जिनका तो बड़ा उल्लेख है, लेकिन इनका कोई भी उल्लेख नहीं है। जाहिर सी बात है कि ऐसे देव की आराधना से व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का डर हमेशा के लिए निकल जाता है। तो अगर आप भी शिव जी की भक्ति में इतने डूब गए हैं तो मानकर चलिए, और मैं आपको खुद बता रहा हूं, मैं क्या बताऊं, आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि आपको जन्म मरण का कोई भी आभास नहीं रहेगा। आप समझ जाइए कि आपकी शक्ति आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाने वाली है। जिस इंसान को किसी चीज का डर ही नहीं है उसको कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो यह है। और उसके बाद दूसरी चीज क्या है? दूसरी यह है कि सफलता आपके साथ रहेगी। अब जैसे हमने आपको बताया कि इंसान मृत्यु के भय को अपने जीवन से निकाल देता है, सारा समय परिश्रम करने में लगा देता है, तो सफलता उसके कदम चूमने में देर नहीं करती। क्यों नहीं चूमेगी सफलता कदम? क्यों मुझे सफलता नहीं मिलेगी? ये सोचकर देखिए ना। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सुपर पावर है, इन्हें जीवन में कठिन से कठिन क्षेत्र में सफल बनाती है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे भगवान शिव का आशीर्वाद है, ऐसा आशीर्वाद जो हर चीज से बड़ा है। यहां तक कि ऐसे शिव भक्त के सामने मुश्किलों का पहाड़ भी खड़ा हो जाए तो भी पल भर में वो उसे खत्म कर देगा, उस मुश्किल से आगे बढ़ जाएगा। इतना सक्षम होते हैं शिव भक्त। नहीं सताती मोह मायाएं हैं। जी हाँ, ये कहा भी जाता है कि जिस व्यक्ति को लगने लगता है कि उसके जीवन में सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, फिर चाहे बहुत सी मनोकामनाएं अधूरी रह गई हों, लेकिन यदि उसको दिल में ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, किसी चीज का मोह नहीं रह जाता। कहने का भाव है कि जब इंसान को चीजों से मोह नहीं रहता तो वाकई एक खुशहाल इंसान बन जाता है, जो आगे चलकर इनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनती है। तो जो भोले के भक्त हैं उन्हें किसी भी चीज का मोह नहीं रहता,
ना ही किसी की चीज का मोह रहता है, ना ही किसी चीज की चाह रहती है किसी व्यक्ति से। यदि किसी की चाह आप रखते हैं किसी व्यक्ति से और वो आपको ना चाहे या वो आपको ना पहुंचा पाए तो आपको दुख होता है। इंसान को पहचानने की शक्ति, देखिए ये बहुत ही खास और बहुत बड़ी बात होती है। कहा जाता है कि शिव की सबसे बड़ी यही ताकत है, भगवान शिव की, भोले शंकर की, कि इंसान को बहुत जल्दी से जाग जाते हैं, भाप जाते हैं। यह भक्तों में शक्ति रहती है, सामने वाले इंसान को अच्छी तरह से पहचानने लगते हैं कौन व्यक्ति किस तरह के भाव में मन में रखता है। यह शिव भक्त तुरंत जानने लगते हैं, और जब ऐसा होगा तो जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता, कोई भी व्यक्ति भोले के भक्त को बेवकूफ नहीं बना पाता। यहाँ तक कि शिव भक्त कभी कभी किसी का यदि बुरा करने का ना भी सोचते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप ये सोच रहे हैं कि चलिए ठीक है छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई इन्हें परेशान करता है तो वो इन्हें ना भी चाहे कि मैं इसे ना परेशान करूं, लेकिन चीजें इतनी सकारात्मक रहती हैं इनके साथ कि उस व्यक्ति का जरूर सर्वनाश होना तय होता है। इसके बाद एक और खास बात है बुरे समय को भांप लेने की शक्ति। इसे आप एक तरह से सिक्स्थ सेंस कह सकते हैं। यह खास बात है शिव भक्तों में जरूर देखने को मिलती है, मिलती ही है देखने को। सुख और दुख जीवन की सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में कभी दुख नहीं आता है, आता है, मगर बाकियों की तरह ये अपने बुरे वक्त में परेशान नहीं रहते। ये इस बुरे वक्त से लड़ते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम ये वक्त है निकल जाएगा, लड़ें इस वक्त से, क्योंकि शिव भक्तों में खूबी होती है कि ये शिव बुरे समय को पहले से ही भांप लेते हैं और उसके लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लेते हैं। तो बुरे समय को भांप लेना, सिक्स्थ सेंस होना, लोगों को पहचानने की शक्ति होना, मौत का डर नहीं, किसी बात का डर नहीं, किसी से ना कुछ चाहने की इच्छा है, हाँ ये दे जरूर देते हैं किसी को, जो चाहे कोई सच्चे दिल से प्यार से चाह ले तो वो अपनी जान निकाल कर दे दें। इतने ज्यादा दयालु, इतने ज्यादा कृपालु होते हैं, लोगों से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, मिलनसार होते हैं। भगवान भोले कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं। भोले ना आते तो भोले के भक्त भी भोले रहेंगे, लेकिन ये भोले के भक्त दिल के बहुत साफ होते हैं, कोई इनका बुरा नहीं कर सकता क्योंकि प्रभु भोलेनाथ का आशीर्वाद इनके साथ है। तो जो भोले के भक्त हैं उनके अंदर ये तमाम चीजें रहती हैं। तो यदि आप भी भगवान शिव की उपासना करना चाहें, उनके खुश करना चाहें, उनके समक्ष जाना चाहें, तो भोलेनाथ की उपासना, साधना, स्तुति, पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि कितने क्रांतिकारी बदलाव आपके अंदर आए हैं। ये तमाम चीजें जो आपके अंदर आती हैं, इसके बाद आपको खुद ये एहसास होता है कि जिस दिशा में मैं भक्ति कर रहा हूँ, जिस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो दिशा सही है। क्योंकि कई दफा भक्तों को ये पता नहीं रहता कि आखिर जो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ ये सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पूजा पाठ आपकी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। कोशिश करिए कि सच्चे मन से इसको करिए ताकि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि कुछ ऐसी ही खास जानकारियाँ हम आपके बीच लेकर हमेशा आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय भोले शंकर।